बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यकीनन आप तमाम लोग बिजली के होश रुबा बिलों से बहुत तंग होंगे। वाकई सूरत हाल बहुत ख़राब है। बिजली के जितने बिल आ रहे हैं किसी भी शख्स के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी क्लास से हो, किसी भी तबके से हो। एक वक्त था कि लोग जब हमें या किसी भी इदारे या एनजीओ को या किसी भी मुखय्यर शख्स को मदद के लिए कहते थे तो राशन मांगा करते थे। आम तौर पर अब ये हालत हो गई है कि जब आपको कोई मदद के लिए रोकता है या मदद की दरख्वास्त करता है तो वो आम तौर पर हाथ जोड़कर ये कहता है कि मेरा बिजली का बिल जमा करवा दें। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में चाहे अमीर हो चाहे मिडिल क्लास हो, हर शख्स बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफों से तंग है, परेशान है, बेबस दिखाई देता है। ऐसे में एक आलिम दीन ने रमजान ट्रांसमिशन में एक सवाल के जवाब में एक वजीफा बताया है, और वो वजीफा है बिजली के बिलों को कम करने का, बिजली के मीटर को रोकने का। वो वजीफा क्या है और उस वजीफे से क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है या नहीं? क्या वाकई बिजली का मीटर रुक जाता है? क्या वाकई बिजली के बिल कम आते हैं? ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। लेकिन अब इससे भी ज्यादा संजीदा मामला हुआ नेशनल टेलीविजन पर। रमजान ट्रांसमिशन में मौलाना आज़ाद जमील साहब के नाम से एक शख्सियत है, उनसे किसी ने सवाल किया कि क्या कोई वजीफा है जिससे बिजली का बिल कम आए। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इसका एक वजीफा है, और 100% यकीन के साथ उन्होंने कहा कि आप बिजली के मीटर पर जाएं और उंगली से जमजम लिखें, जिससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। गालिबन इसके पीछे जो मंतीकी लॉजिक है कि जाहिर है जमजम का जो लफ्ज है वो किसी रोकने के लिए है। जब चश्मा फूटा, जमजम कहा गया, पानी रुक गया, तो गालिबन इससे मीटर रोकना मकसूद है कि अगर आप इस पर जमजम लिख देंगे तो बिजली का मीटर रुक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। मौलाना साहब ने कहा मीटर पर जमजम लिखिए, इससे बिजली का बिल इंतहाई कम आएगा। और उन्होंने कहा कि हर 15 दिन बाद आपने इस वजीफे को दोहराना है, यानी आपने हर 15 दिन बाद बिजली का जो मीटर है उस पर जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जमजम लिखना है। और मौलाना आज़ाद जमील साहब के मुताबिक आपका बिजली का बिल निहायत कम आएगा। मीटर पे जाके लिख लेना है जमजम। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम आएगा। अब कोई बात नहीं है कि इस मुल्क के हजारों लाखों ज़ईफ़ एतकाद लोगों ने वाक़अतन जाकर मीटर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जमजम लिखना शुरू कर दिया हो। और ये भी कोई बात नहीं है कि किसी को उस मीटर में उंगली देने की वजह से करंट भी लग गया हो। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन मौलाना आज़ाद जमील साहब की शख्सियत, उनका जो पहला तारुफ आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए वो ये था कि वो मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज़ जैसी आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं, उन जैसा लबो लहजा इख्तियार करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उनका जो इल्मी कद है उसका अंदाज़ा बहरहाल इस एक वीडियो से भी हो जाता है। फिर इससे बेशतर भी जाहिर है अभी उलमा और मुताल्लिकीन बता सकते हैं कि मौलाना आज़ाद जमील साहब उलमा के दरमियान किस कद के हामिल हैं, क्या वाकई इल्म दीन है या फिर नहीं। लेकिन इस वजीफे से अंदाज़ा होता है कि मामला कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए कि जाहिर है दुनिया बिल असबाब है। ये नहीं हो सकता कि हमारे दीन ने कभी इस तरह की फजूलियात का दर्ज दिया हो। अगर आपको बिजली का बिल कम करना है तो आपको बिजली के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदी लगानी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप बिजली के मीटर पर हर 15 दिन बाद उंगली से जमजम लिखें और अंदर आकर वो एसी चलाते रहें। जो लाइट्स हैं उनका बेतहाशा इस्तेमाल करें, हर बिजली से इस्तेमाल होने वाली चीज़ हर वक्त चलती रहे, और खुद ब खुद आप तवक्को करें कि बिजली का बिल आपको कम आएगा। बल्कि इस तरह के उलमा, इस तरह के नाम नेहाद वज़ाइफ बताने से आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई आप पर यकीन करते हुए, आप पर ईमान लाते हुए जमजम लिखेगा मीटर पर और फिर उसके बाद घर की सारी लाइट्स जला देगा 30 दिन के लिए, तो अल्टीमेटली बेचारा मारा जाएगा। जब बिल आएगा फिर वो कहाँ आकर आपका गिरबान पकड़ेगा, फिर वो कहाँ आपसे सवाल करेगा। बल्कि एक मौसूफ है जिन्होंने एक दिलचस्प वीडियो बनाई, उनकी जानिब से एक क्लिप बनाया गया कि बिल्कुल सही बात है कि एक वजीफा है जिसमें आप उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और मीटर पर जाने के बजाय बिजली के बटन ऑफ करना शुरू कीजिए, इससे फर्क पड़ेगा बिजली के बिल में। और फिर उन्होंने उंगली का इशारा करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और इसका इस्तेमाल करिए और इससे बिजली के बिल में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो जाहिर ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीन कर बैठे हैं इस वजीफे के ऊपर। हम आज से बेशतर इस तरह से लोगों को गुमराह करने वाले, लोगों को बहकाने वाले, लोगों को राह हिदायत से भटकाने वाले जो लोग हैं उन्हें एक्सपोज करते हैं। और हम आपको बताते रहे हैं और बताते रहेंगे कि खुदा के वास्ते दिमाग का इस्तेमाल कीजिए
लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं हो सकता कि एक गैर मंतिकी चीज करें, गैर फिक्री चीज करें और इससे आप ये तवक्को करें कि आपका नतीजा वो निकलेगा जो आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया बिल असबाब है। आप मेहनत करेंगे, आपको इसका फल मिलेगा। आप हिम्मत करेंगे, आप पर अल्लाह का करम होगा। आप बिजली का कम इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का मीटर कम चलेगा और आपका बिल कम आएगा। तो खुदा के वास्ते इस तरह की ज़ईफ़ुल एतकादी चीज़ों से बचिए। तो मेरी दरख्वास्त होगी आज़ाद जमील साहब से भी, और अगर वो वाकई आलिम दीन है, इस पर भी ज़्यादा तहकीक होनी चाहिए कि खुदा के वास्ते आप एक नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कुन अकायद की जानिब मत लेकर जाएं। उनको बताइए कि दीन आपको ये दर्ज देता है कि जो चीज़ आप करेंगे उसका नतीजा आपको मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जमजम लिखें इसलिए कि जमजम मतलब ठहर जा, रुक जा। वो रोजाना 15 दिन बाद मीटर से छेड़खानी करता रहे, अपनी उंगली डालता रहे और इसमें किसी किस्म का नुकसान हो जाए, वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर बैठे और बिल ज्यादा आ जाए, कौन इसका जवाब दे होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है जो ज़ईफ़ुल एतकादी हजरात हैं इस तरह के नाम नेहाद वज़ाइफ से दूर हो जाएं। खुदा के वास्ते इनसे अपने ईमान को बचाएं, महफूज रखें। अल्लाह पर तवक्कुल ज़रूर कीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते पहले असबाब इख्तियार कीजिए, पहले मेहनत कीजिए, पहले अपने हिस्से का काम कीजिए, फिर उसके बाद नतीजे की तवक्कुल कीजिए। जज़ाकल्लाह।